बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मुबीन फ़ारूकी और आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। वो ये है कि जब तालिब इल्म को नूरानी कायदा पढ़ा दिया जाता है तो सबसे पहली बात यह है कि नूरानी कायदा सही तरीके से पढ़ाया हुआ हो। हमने अपने असातिज़ा से ये बात सुनी है कि असातिज़ा फरमाते हैं कि नूरानी कायदा पढ़ाने के अंदर कम अज़ कम तालिब इल्म को 6 महीने लगने चाहिए। 6 महीने तालिब इल्म के पास हों। 6 माह के अंदर अच्छे तरीके से नूरानी कायदा पढ़ा देना चाहिए। नूरानी कायदे में ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? उनमें पहली चीज़ ये है कि पहली तख्ती उसके मखारिज तमाम हरूफ के अच्छे तरीके से आने चाहिए। दूसरा ये है कि तालिब इल्म को हिजे करने आने चाहिए, लफ्ज़ के हिजे करने आने चाहिए। जो एक एक हर्फ है उसके मखारिज और उसके हिजे उसको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तीसरा काम जो है नूरानी कायदे के अंदर वो ये है कि तालिब इल्म को रवां पढ़ना आना चाहिए। हिजों के बगैर तालिब इल्म को लफ्ज़ देकर पढ़ना आना चाहिए। ये 3 काम करने हैं और इस पर खूब इजरा करवाना है। 6 माह तक नूरानी कायदे को इसी तरीके से पढ़ाएंगे। अगर अच्छे तरीके से पढ़ा लिया तो तालिब इल्म खुद ब खुद नाज़रा कुरान पाक पढ़ने पे कादिर हो सकता है। फिर बाज़ हज़रात ने हमसे ये पूछा है, बाज़ साज़ा कराम ने ये शिकायत की कि अभी तक भी तालिब इल्म नाज़रा कुरान पाक सही तरीके से नहीं पढ़ सकता। ये शिकायत की कि नाज़रा कुरान पाक अभी तक सही तरीके से तालिब इल्म को पढ़ना नहीं आया, इतना वक्त लगवाने के बाद भी। अब इस सूरत के अंदर जो है एक आसान तरीका वो ये है कि तालिब इल्म को उससे ख़ुद मेहनत करवाई जाए, कि तालिब इल्म ख़ुद मेहनत करे। जिस तरह भी पढ़ के आए वो आगे पढ़े और सुनाए, रवां पढ़े और सुनाए, और उस्ताद को चाहिए कि उस पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो दे। ये दूसरा ये है कि जो 30वां पारा है उसके अंदर मुश्किल अल्फाज हैं। अगर तालिब इल्म वो पढ़ जाए तो वो दूसरे कुरान पाक के अंदर भी जहाँ कहीं से पढ़ना चाहे तो आसानी से पढ़ सकता है। तो तालिब इल्म को ये चाहिए कि तालिब इल्म जो है वो खूब मेहनत करे और मेहनत वाला हो, ये पहली शर्त है। तो उस्ताद मोहतरम को चाहिए कि वो तालिब इल्म को 30वां पारा जो है वो हिजों के साथ पढ़ाना शुरू करे और उस पर खूब मेहनत करवाए। पहले एक आयत को हिजों के साथ पढ़ाए, हिजों के साथ पढ़ाने के बाद फिर वही रवां पढ़ाए और तालिब इल्म को कहे वो बार बार पढ़े और समझ कर पढ़े। फिर दूसरी आयत, फिर तीसरी आयत, इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। इतनी मेहनत करने के बाद, ये तरीका इख्तियार करने के बाद भी अगर तालिब इल्म जो है वो रवां नहीं पढ़ सकता, फिर ये है कि तालिब इल्म के लिए ख़ुसूसी तौर पे दुआ करे और तालिब इल्म भी दुआ करे और मेहनत करता रहे। अगला तरीका ये है फिर तालिब इल्म को एक एक 2-2 लफ्ज़ दें, मुकम्मल आयत ना दें बल्कि 2-2 लफ्ज़ दें। वो 2-2 लफ्ज़ ही अदा करे, उनको हिजों के साथ अच्छे तरीके से अदा करना उसको आ जाए। 2 लफ्ज़, फिर 2 लफ्ज़, फिर 2 लफ्ज़, इसी तरह जब आयत मुकम्मल हो जाए फिर सारी आयत जो है वो तालिब इल्म दोबारा उसको रवां के साथ पढ़े। इस तरह तालिब इल्म खूब मेहनत के साथ जब पढ़ेगा, साज़ा कराम खूब मेहनत के साथ पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तालिब इल्म जो है वो हिम्मत करेगा, मेहनत करेगा और वो अपने मकसद को पा लेगा। तो उम्मीद है कि आप हज़रात को ये 2 बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी कि जो हमने अपने असातिज़ा कराम से सुनी है। 2 बातें हैं, खुलासतन ये बात सुन लें। पहली बात यह है कि तालिब इल्म ने कायदा अच्छे तरीके से पढ़ा हो, हिजे उसको करने आते हों और रवां की उसने प्रैक्टिस की हो, मखारिज उसके सही हों। ये नूरानी कायदे का मकसद है। फिर उसके बाद ये है कि तालिब इल्म जब नूरानी कायदा पढ़ ले, फिर उसके बाद जब कुरान पाक पढ़ने लगे तो पढ़ना ना आए, तो इस सूरत के अंदर फिर 2 तरीके हैं। पहला तो ये है 30वां पारा उसको हिजों के साथ शुरू कराया जाए, हिजों के साथ पढ़े, फिर साथ साथ रवां पढ़ता जाए। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर ये है कि एक एक 2-2 लफ्ज़ तालिब इल्म को दिए जाएँ, वो एक एक 2-2 लफ्ज़ पढ़े और फिर जो है उसके हिजे करे, फिर रवां पढ़े। फिर तालिब इल्म इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरीके को इख्तियार करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाबी अता फरमाएंगे। बकिया आखिर में ये बात है कि अव्वल चीज़ ये है कि पढ़ने वाला भी मुखलिस हो, पढ़ाने वाला भी मुखलिस हो। जब तक अल्लाह से मांगेंगे नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी तलब को ज़ाहिर नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।